वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स ट्राई सम एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन देखिए, क्या आंसर आना चाहिए इनमें। Is it done up till now? Up to plural.
यहां तक हो गया क्या? हाँ। ओके, देखिए आंसर यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम लोग। ये सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजारो रिएक्शन होगी। वन मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज टू एसिड, एसिड से हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम में हम, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। सेकंड वाला रिएक्शन इज क्रॉस कैनिजारो, दो अलग अलग कंपाउंड ले रहे हैं। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। तो अगर आपकी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में यू हैव फॉर्मल्डिहाइड, तो ऑलवेज फॉर्मल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो आपके रिएक्शन में एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो यू विल, दिस विल कन्वर्ट टू CO माइनस Na प्लस प्लस, इसका रिडक्शन हो गया, यू विल गेट एल्कोहल, ठीक है। तो इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मल्डिहाइड, always from formaldehyde is getting reduced, sorry, oxidized. So always SCHO will get oxidized in cross Cannizzaro reactions involving SCHO. Always this formaldehyde will get oxidized. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल्डिहाइड है तो वही ऑक्सीडाइज होगा कैनिज़ारो रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए अगेन वी हैव, वी डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो वन मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो अनसैचुरेटेड एसिड मिल गया हमें। दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा? दैट विल फॉर्म अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन में यहाँ Na प्लस सॉल्ट बन रहा होगा, एग्जैक्टली एसिड ही बन रहा होगा। दिस इज इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में दो ग्रुप है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एंड देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, तो वन ऑफ देम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CO माइनस Na प्लस, एंड वन विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। ये क्लियर है क्या सबको? इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, एक कोई भी एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। ये भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, दिस कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज एनी फर्दर, इसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो CHO का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, यू विल गेट C डबल बॉन्ड O CO माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है, so it should be reduced, right? So we should be writing CH2OH, तो CH and OH, तो one will get oxidized, second one will get reduced। सेम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, पहले क्या होगा, एक तरफ आपको मिल गया सॉल्ट, दूसरी तरफ आपको मिल गया अल्कोहल। अब इसकी H प्लस से रिएक्शन करा लिया हमने, इसको H प्लस की वजह में हीट करेंगे तो यू विल गेट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन,
ये आपको आई ऑफ अल्कोहल से याद होगा, एस्टिफिकेशन क्या होता है, एसिड प्लस अल्कोहल विल मेक, एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर। यहाँ पर ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या बनाया है, यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्लोरल में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गो विद बेसिक्स। यहाँ CCl3 आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड OH माइनस, तो OH माइनस विल फर्स्ट अटैक हियर, CCl3 CO माइनस OH एंड हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा, तो देखिए ये नाउ यू हैव टू चॉइसेस, या तो हाइड्रोजन या फिर CCl3। ऑब्वियसली CCl3 माइनस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, हाइड्राइड इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, इट्स नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यू विल गेट CCl3 माइनस, यहाँ CCl3 माइनस निकल जाएगा, क्या बचेगा, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, now this negative charge obviously this can take electron, so you will get CaCl3 and SCO minus। इसको एक बार आप लिख लीजिए आंसर्स, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोरल की जो रिएक्शन है, इट इज नॉट ए कैनिजारो रिएक्शन, ये सिंपली क्या है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, सो क्लोरल डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इवन दो इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे रहा है, बिकॉज वी हैव ए गुड लिविंग ग्रुप इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जगह जो लिविंग ग्रुप है दैट विल बी गोइंग आउट। ये लिख लिया है क्या सबने, ओके, फाइनली विल गेट दिस प्रोडक्ट। यहाँ लिख लेते हैं, इट इज ए आयोडोफॉर्म रिएक्शन, नॉट आयोडोफॉर्म, यू शुड कॉल इट जनरल हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ ये पहले ही बन चुका है, हेलोफॉर्म में बीच में बनता है, देन इट विल कन्वर्ट टू दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ओके, सो क्लोरल does not give Cannizzaro reaction, even though it does not have any alpha hydrogen। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन हो ही जाएगी। अगर यहाँ कोई बेटर लिविंग ग्रुप है तो इट माइट बी पॉसिबल कि हाइड्राइड ना निकल के वो लिविंग ग्रुप चला जाएगा। सो दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप हियर। Does not have any alpha hydrogen, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट स्टिल कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट हैपन,
क्योंकि दिस CCl3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो इंस्टेड ऑफ हाइड्राइड ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? ओके, गुड। व्हाट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? लास्ट वाले में कितना आंसर आ रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विल बी यूज्ड? तो देखिए लास्ट वाले 3। ओके, वाई 3? 3 आंसर क्यों है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए। देख लेते हैं तो। टोटल 2 क्रीजर होगा। 2 कैनिजारो। देखो पहले तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, राइट? दिस कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट क्या सोचना है हमें? इट इज ए एल्डोल कंडेंसेशन। तो एक हमारा क्या मिल गया हमें? CH2 माइनस CHO। दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SCHO ऑब्वियसली, इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो गई आपकी रिएक्शन, क्या बना? CH2, यहाँ पे H+ भी लगा देता हूँ मैं, चलो बाद में लिख लेंगे, माइनस, let me write it like aldol condension exactly। तो CH2CO माइनस, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 एंड CHO, प्लस वी हैव सम वाटर, तो H+ का स्टेप भी हम यहीं पर लिख रहे हैं, सो दैट विल कन्वर्ट टू CH। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज एल्डोल। सो दिस वाज एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे और अल्फा हाइड्रोजन है, H2O यूज करके वी कैन टेक अप दिस अल्फा हाइड्रोजन अगेन। तो यहाँ पे क्या है? वी हैव CH2OH, CH minus and CHO that can again react with SCHO. So this will react, तो CH2OH लग जाएगा यहाँ पे। तो we have CH, CHO, CH2OH। यहाँ पे क्या आ गया? CH2OH। ठीक है, अब एक अल्फा हाइड्रोजन और बचा हुआ है हमारे पास, इसकी फिर से NOH से रिएक्शन होगी। You will get CH2OH and CH2OH, C double bond O hydrogen aldehyde group and CH2OH। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? वी हैव 3 एल्डोल रिएक्शन, 3 बार एल्डोल हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? वी डोंट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अप टू दिस व्हाट वी हैड एल्डोल हियर, वी हैड एल्डोल हियर, एंड द फर्स्ट रिएक्शन वाज आल्सो एल्डोल। 3 मॉलिक्यूल तो यूज में एल्डोल कंडेंसेशन कराने में, बिकॉज वी हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, तो एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन NaOH है, क्या रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन। सो दिस वन विल गो विद कैनिजारो रिएक्शन। तो NaOH एंड SCHO, तो ऑब्वियसली दिस वन गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो एक तो बनेगा SCHO माइनस Na+। यहाँ क्या बनेगा? तो यू विल गेट CH2OH, this will get reduced to CH2OH, alcohol and alcohol।
और यहाँ पर भी क्या है, एल्कोहल। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा आप सही से बनाएंगे तो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। दिस ओ एच ओ एच ओ एच, ये याद रखने का तरीका है, ये फिगर जल्दी याद हो जाती है। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सी एच टू ओ एच, 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 एंड वी हैव दिस कार्बन here. So this is our end product. So how many moles have been used? The answer is 4 mole. 4 mole SCHO is used. 3 aldol कराने में और 1 कैनिजारो रिएक्शन के लिए। इसको एक बार लिख लीजिए। दिस वाज आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम, आईआईटी एडवांस में पूछा था जेई में। इसको एक बार लिख लीजिए।